अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन, शायद कि हमारी हुकूमत तमाम के तमाम लोग जो है वो तमाम की तमाम कोरोना और लॉकडाउन खेल रहे हैं। हमारे पास इस वक्त जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मेरे ख्याल है कि मजीद मैं आपको क्या आपका वक्त बर्बाद करूं या आपका मैं बोर करूं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से तारीख बताऊं। हम सबको इल्म है कि जो ये आलमी वबा है, इस आलमी वबा की वजह से हम लोग के जिसमें कि हमने समझता हूं कि गरीब, अमीर, मुतवसत तबके के लोग, जितने भी शोबा है जिंदगी के लोग हैं, इसमें मुलव्वस हैं और इसकी वजह से परेशान भी हैं। कुरान दर हकीकत में हम दरअसल मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो हमारी अपने कारोबारी तबका, जिसमें कि बड़े कारखानदार भी हैं, छोटे भी हैं, दरमियानी दर्जे भी हैं, होटल्स वाले भी हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, बेकरी वाले हैं, मुख्तलिफ अनवा किस्म के जितने भी कारोबार हैं, इनमें तमाम के तमाम लोग इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जिस तरह मुतासर हुए हैं, हम उस पर गुफ्तगू करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम दर हकीकत में उस पस मंजर की तरफ जाएं कि क्या है वो पस मंजर कि जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम चीज़ों पर अमल दरामद किया जा रहा है और वफाक और सूबे की हुकूमतों में इस कोरोना वायरस के बावजूद एक दूसरे के साथ जो एक सियासत और एक अनाथ परस्ती की जंग चल रही है, शायद उसकी वजह से भी हम कुछ पिस रहे हैं। दर हकीकत पस मंजर क्या है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं कि मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अब्दुल्ला आबिद साहब। ये हैं चेयरमैन फेडरल बीरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मेरे दूसरे मेहमान हैं मेरे वकास अजीम साहब जो कि साबिक सदर हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के। मेरे तीसरे मेहमान हैं राना रईस अहमद साहब जो कि सदर हैं ऑल कराची मैरिज हॉल्स एसोसिएशन। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को शुरू करने से कबल एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे और उस रिपोर्ट के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन तकरीबन 52 रोज से जायद लागू होने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब हम गामजन हो चुके हैं। लॉकडाउन को नरम करने से कबल ताजिरों के वफूद से हुकूमती अराकीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने के हवाले से यकीन दहानी हासिल की गई थी, लेकिन सब ने मुशाहिदा किया कि जिस तरह ताजिरों और खरीदारों ने SOPs की धज्जियां बिखेरी, हुकूमत के सबर लबरेज हो गया और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुख्तलिफ मार्केटों के 1200 से जायद दुकानें सील करना पड़ी। अफसोस का मकाम यह है कि अवाम की अक्सरियत कोरोना वायरस की वबा की हकीकत को अभी तक शक व शुबा की निगाह से देख रहे हैं। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन भी बार बार अवाम को तंबीह कर रहे हैं कि वो एहतियात करें। तीसरी जानिब लॉकडाउन के आगाज के वक्त बंद होने वाली सनतों को आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती SOPs के तहत काम करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अभी भी सैकड़ों कारखाने इजाज़त के मुंतजर हैं। इनमें काम करने वाले हज़ारों मजदूर अपनी तनख्वाहों के लिए फिक्रमंद हैं। स्टेट बैंक ने रीफाइनेंस स्कीम के जरिए 3% शरह सूद पर ताजिरों को तनख्वाह और दीगर उमूर के लिए कर्ज की जो पेशकश की, ताजिरों की जानिब से हौसला अफजा रद्दमल आया है। इसके बावजूद रोजाना खबरें आ रही हैं कि सरकारों अपने मसाइल की वजह से मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर रहे हैं। माह रमजानुल मुबारक भी तेजी से अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है और कारोबार की बंदिश की वजह से ताजिरों में फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उनका बस नहीं चल रहा है कि वो तमाम SOPs को बालाए ताक रखते हुए दुकान के शटर खोल के कारोबार का आगाज कर दें। जिन कारोबार को ऑनलाइन काम करने की इजाजत दी गई है वो भी नाला है, इसलिए कि हमारे माशरे में ऑन कॉल खरीदारी का रुझान बहुत महदूद तबके की दस्तरस में है, जबकि लातादाद कारोबार ऐसे हैं जो कि ऑन कॉल मुमकिन ही नहीं है। तमाम सूरत हाल के बावजूद वफाक को आइंदा माह मुल्क का बजट भी पेश करना है। ज़राए के मुताबिक IMF ने महसूलात का हदफ 5100 अरब रुपए की सतह पर रखने पर जोर दिया है, लेकिन हुकूमत को मौजूदा हालात में महसूलात की रिकवरी में दुश्वारी पेश आ रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमत कम होने के बाद हुकूमत के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपने मुआशी मामलात को बेहतर कर सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत हम दोबारा हाजिर हैं और मैंने जहाँ इंट्रो में बात की थी कि कोरोना वायरस ही की वजह से आज पाकिस्तान की समेत पूरे आलमी मईशत जो है वो सुस्त रवि के साथ साथ मफलूज हो गई है। क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हम इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों को मैंने मदऊ किया है और मैं सबसे पहले अपने गुफ्तगू का आगाज़ अब्दुल्ला आबिद साहब से करूँगा जो कि चेयरमैन फेडरल बीरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है?
देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितने भी हैं उनको सबसे पहले गवर्नमेंट ने एज एन एक्सपोर्ट, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उनको खुलने की इजाज़त दी, लेकिन वो इतनी देर से दी। बिलाल साहब के उनके जो इफेक्ट्स थे बायर्स को, चूँकि यूरोप में अमेरिका में मौका चाहिए था कि डिलीवरीज डिले होती और वो कैंसिल कर देते, तो कैंसिलेशन बहुत हद तक आ चुकी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, उन लोगों को इजाज़त मिली और उनमें से सबसे पहले काफ़ी काम ख़राब भी हुआ, कुछ इन्होंने सील भी किया जब तक इजाज़त नहीं दी थी, और उसमें काफ़ी इजाज़त के बाद भी सीज की, जब एसओपीज की आप लोग की उन्होंने काफ़ी वायलेशन कर रहे थे, वायलेशन जो है उन्होंने नोट की। चूँकि वायलेशन जो था और एसओपी जो था उसको, वो एक नया कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्री के लिए भी, उनके लिए भी, और जो इदारे इसको मॉनिटर कर रहे थे उनके लिए भी, जो कि बाद में माजरत की गई सिंध हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हमको इसको ऐसा लेके चलना चाहिए था कि हम सिखाते कि ये किस तरीके से एसओपी को फॉलो करेंगे और ताकि मिलके गैप को ब्रिज करते। लेकिन बहरहाल आखिर के अंदर वो इंडस्ट्री चल पड़ी और अल्लाह का शुक्र है कि वो इंडस्ट्री अभी तक चल रही है। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री? सिर्फ इन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को जो इजाजत दी, बाकी जो इंडस्ट्रीज जो लोकल प्रोडक्शन करती हैं, तो उनके हवाले से क्या? हम सिंध गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से इस सिलसिले में उनके साथ हमने उनको इंडल्ज किया हुआ है, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि एक चेन इफेक्ट होता है, सप्लाई चेन होती है। अगर मुझे कोई कपड़ा वीव करके नहीं देखा तो मैं कैसे उसको डाई कराऊंगा और कैसे एक एक्सपोर्ट करूंगा। इस मामले में कुछ इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने स्पेशल परमिशंस दी हैं, लेकिन बिलअमूम ये जो फैसिलिटी है उन्होंने नहीं दी है। इसके लिए हम उनके साथ राब्ते में, होपफुली हमारी बहुत हम ये कह सकते हैं कि फुल कैपेसिटी में जो है इंडस्ट्री अभी तक नहीं फाल नहीं। अभी तक तो देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही फुल नहीं चली। जो छोटे इदारे थे, जो कमर्शियल एक्सपोर्टर्स थे, इंडिविजुअल्स थे, जो छोटे पैमाने पे करते थे, उनको तो परमिशन ही नहीं दी गई, क्योंकि उनको वो एक्सपोर्ट ऑर्डर, देखिए हर किसी का कंफर्म ऑर्डर नहीं होता कि वो कंफर्म ऑर्डर वहाँ भेजे, फिर वो उसकी टीडैप उसकी तस्दीक करे, उसके बाद यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट में जमा कराए। तो तकरीबन मैं अभी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में से 30% जो छोटे इदारे हैं वो बंद हैं अभी तक। ये तो अभी सिर्फ 70% जो है, जो बड़े और जो दरमियाने हैं, वो ये काम कर सकते हैं और वो अभी चल। तो आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो जबकि कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी मंडी भी बंद है और एक्सपोर्ट्स ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर एक्सपोर्ट की फैक्ट्री कैसे चल रही है? 3 सेगमेंट है। एक तो हमारे जो इदारों के साथ बायर्स के साथ हम लोग काम कर रहे थे, उनके कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हुए। जो कैंसिल हुए उसके बाद फ्यूचर के जो जैसे समर था, समर उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। हमारा समर का जो सीजन था, जो कि मार्च अप्रैल में एक्सपोर्ट होना था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि जो कमोडिटीज थी वो नहीं पहुंची। अब हम लोग जो नेक्स्ट सीजन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वो जाना शुरू हो गए। लेकिन कुछ ऑर्डर्स हमारे पास ऐसे आज सराज कासिम तेली साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज को जो है वो खोला जाए, और उन्होंने अपने मुतालबात भी दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर या रूह सराज कासिम तेली को ये बयान देने की जरूरत पड़ी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रीज अभी तक जो है वो लॉकडाउन के असर के अंदर मौजूद हैं। दूसरी बात ये, आप लोग जो है वो स्टेट बैंक से जो रिफाइनेंस पे जो 30% पे जो पैसे लिए नहीं लिए, ये भी बता दीजिएगा, और साथ साथ ये बताइए कि आप लोग लोगों को फारिग क्यों कर रहे हैं नौकरियों से? देखिए, जो सिराज कासिम तेली साहब ने बात की ना, वो लोकल इंडस्ट्री की गुफ्तगू की, और वो इतनी ज़रूरी है कि एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए सनअतकार, एज ए इन्वेस्टर, एज ए सरपरस्त आला कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बनता था कि वो ये बयान देते और हाथ रखते उन छोटे सनअतकारों पे, उन छोटे ताजरों पे, कि उनको खुलने का मौका दिया जाए। और ये हमेशा एक्सपोर्ट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। देखिए जी, मैं अपना बटन, अपना धागा, अपनी जिप, ये तमाम चीज़ें जिनसे लूँगा, अगर वो नहीं खुलेंगे इवेंचुअली मैं बंद हो जाऊँगा। जितनी पहली चीज़ जी, उन्होंने बिल्कुल एक उनका मैं ऐसा कदम जानूंगा और उनको ये बात करनी है, वो पहले से करते चले आ रहे हैं और आखिर तक हम इंशाल्लाह सारी इंडस्ट्री खुलवा के दम लेंगे। तो लोगों को आप फारिग भी तो कर रहे हैं ना। अब अगला कदम, आपने दूसरी बात की जी, जो एक्सपोर्ट, ये जो रिफाइनेंस स्कीम आप लोगों ने जो बात किया नहीं किया, ये जो स्कीम है बुरी तरह नाकाम हुई है। क्यों? उसकी 2 वजह। स्टेट बैंक तो कह रहे हैं कि 80 अरब रुपए अब तक वो जारी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, ये बड़े इदारे जो हैं, जो बड़े पाकिस्तान के जो इदारे हैं ना, जिनकी ऑलरेडी इनके साथ स्कीम मौजूद थी, इनके डॉक्यूमेंट मौजूद थे, ये उन्होंने लिए हैं। बाकी दरमियाने दर्जे के ताजरों ने, छोटे वाले तो बिल्कुल ही छोड़ दें, उन बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। आप वो फहरिस्त निकालें जिन्होंने ली है। ये वो लोग थे जिनकी उनके साथ ऑलरेडी स्कीम्स चल रही थी, उनके कर्जे चल रहे थे और उन्होंने लेके दे दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप पूछ रहे हैं कि जी हमने फारिग क्यों किया। हाँ। देखें,
कोई फारिग नहीं करना चाहता, इदारे चलेंगे। सुने मजदूर चीख रहे हैं, देखें मजदूर, देखें मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तो हंगामे इस पर भी हुए कि बोनस क्यों नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर इस आप सोचे कि इंडस्ट्री बंद है, वो सैलरी दे रहा है। देखिए हंगामे इस पे आपने सोशल मीडिया की बात की, वो नमक के नहीं नमक के बराबर, वही नमक के बराबर वही लोग हैं, ठीक है। देखें हर किसी की ये कोई कर्जों पे भी चल रहा होता है, हाँ, कोई देखिए ऐसा नहीं है, ये नमक के बराबर लोग हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, इसमें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री को खुलने का मौका दें। ये तमाम लोगों को, ये अल्लाह ताला ने रिस्क देना, हमने वसीला बनना। मैं तो आप अब्दुल्ला साहब की बात जो है वो अपनी जगह है कि जनाब लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आप हमारे यूनिट्स हैं वो भी अपने प्रॉब्लम में है। और किसी मुल्क की तरक्की में जितना भी एसएमईज रीढ़ की हड्डी होते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो हमारे लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। मैं एक सबसे ज़्यादा जो मतलब कि जो मुतासर अफराद हैं, जिसमें कि होटल एंड रेस्टोरेंट्स, वो एक है मैरिज लॉ एसोसिएशन। मैं दोनों से ही बात करूँगा। मैं वकास अजीम साहब से आपसे बात करूँगा कि लास्ट टाइम आपसे मेरी गुफ्तगू हुई, आप काफ़ी परेशान थे। आपका कहना था कि होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या प्रॉब्लम क्या पैदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बिफोर कोविड मैं आपको थोड़ा सा एक समराइज उसका वो दे देता हूँ, पिक्चर दे देता हूँ। ये पाकिस्तान की इनफैक्ट जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, आप इसको समझें कि 3 बड़ी लोकल इंडस्ट्रीज़ में आती है। इसकी वजह यह कि जो इसका तकरीबन जो टर्नओवर है सालाना, वो कोई 1 खरब रुपए से ज़्यादा क्रॉस कर गया ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान ये बहुत बड़ी हो चुकी है। कोई 1 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े रेस्टोरेंट मौजूद हैं। कोई तकरीबन 20 से 22 लाख लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। सर्विस के लिहाज से ये ह्यूमन रिसोर्स की सबसे बड़ी। हुकूमतों को रेवेन्यू वगैरह कितना देते हैं आप लोग? देखें, इसमें जो हुकूमतों का रेवेन्यू है ना, इसमें आप ये समझें कि इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन कोई 20%, 15 से 20% ये गवर्नमेंट के पास इसमें जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन और अनरजिस्टर्ड इदारों का यकीनन इसमें फ़र्क है, लेकिन अल्टीमेटली जो आप माल खरीद रहे होते हैं वो पाकिस्तान से ही खरीदते हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि 40% जो आपकी प्रोक्योरमेंट है इसकी, वो आप मुल्क की सतह पे करते हैं। इसमें आप इंपोर्टेड आइटम यूज़ नहीं करते। तो इसकी वजह से 40 से 45 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको ये रोटेट करती है, ये मईशत का पहिया चलाती है। अच्छा, आप देखें इस वक्त आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन यकीनन एक बहुत बड़ी वो है, लेकिन उसको चलते चलते पाकिस्तान में टाइम लगेगा। वेरज ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसको आप जब चाहें रोटेट करना चाहें, ये करना शुरू हो जाती है। कोविड के आने के बाद हम ये देख रहे हैं तकरीबन अगर आप 1000 अरब रुपए सालाना की बात करते हैं तो आप समझें 30 से 35% का जो बिजनेस था वो इस पीरियड में होना था, जो कि ईद से पहले और ईद के बाद का जो टाइम होता, ये नहीं हो सका। सिर्फ 15% डिलीवरी या टेक अवे की सूरत में हुआ। सूबा सिंध में तो टेक अवे की भी आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल इजाजत मिल गई है, इससे पहले वो इजाजत नहीं थी, ऑन कॉल थी। ठीक है, वो व्यवस्था कि डिलीवरी के लिहाज आप करें। तो हमारे कोई 85% बिजनेसेस तो खुले ही नहीं, यानी ऐसे रेस्टोरेंट जो कि बूफे रेस्टोरेंट हैं, फाइन डाइन रेस्टोरेंट हैं। तो नतीजा क्या हुआ, उनकी बहुत बड़ी जो वर्क फोर्स है उसको घर बैठना पड़ गया, क्योंकि देखें ये इतने बड़े इसको लेके कोई मजमूई तौर पे एक रेस्टोरेंट में कितने स्टाफ होता है? देखिए एक एवरेज ले लें। मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बड़े तो रेस्टोरेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं शहर में कि जिनके पास 1600, 1800, 2200 भी वो स्टाफ है। अच्छा। और ऐसे तो जो छोटे से छोटा भी आप उठा के देखेंगे तो उसके पास 12 से 18 लोग तो यकीन ही नहीं होंगे ना। पीछे किचन में चाहिए होते हैं, फ्रंट पे चाहिए होते हैं, गैस पे चाहिए होते हैं, फिर 2 शिफ्टों में काम होता है, लंच में भी ऑन होता है और उसमें भी काम होता है। तो ये सारी इसकी एक वो है। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा एक सिचुएशन खड़ी हुई ना, कि ये रेस्टोरेंट बिजनेस का मेनली जो हमारा काम था, वो ज़्यादातर जो हमारे मेंबर्स या जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं, ये ज़्यादातर इनके जो आउटलेट्स हैं वो रेंटल पे हैं, ठीक है। हमने काम रोक दिया, हुकूमत के कहने पे काम रुक गया, लेकिन रेंटल हम कब तक रोकेंगे और कब तक वो लैंडलॉर्ड रुकेगा? तो अब मसला ये हो गया कि वो उसमें मसाइल शुरू हो गए। अभी तक अगर तो ये हो गया हम किसी वजीर का कोई बयान दिखा दें या वजीर आजम की तकरीर सुना दें और वो मान जाए उसके ऊपर, तो वो मान जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वो तो कह रहा है भाई मुझे भी अपना घर चलाना है, उसकी बिल्कुल जायज़ एक रिक्वायरमेंट है कि उसका भी घर चलना चाहिए। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मसला ये हो गया कि ये जो वक्त आया ये इतना सख्त है और हुकूमत की तरफ से रिलीफ के नाम पे, यानी हम ये कह रहे हैं ठीक है भाई कुछ ऐसा कर दें कि हम जिंदा रहें, हम ऐसा रहें कि जो हम मईशत का इतना बड़ा पहिया है जो कि हम आपको आगे चलने में बहुत बड़ी मदद देंगे। देखें FPCCI में, क्योंकि मैं खुद उसकी जो कमेटी है उसका इस वक्त चेयरमैन भी हूँ, जो रेस्टोरेंट की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ से हमारे पास आज नंबर्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 70% ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है ना वो वापस हो रहे हैं या वो कैंसिल हो रहे हैं। एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान ने जो पिछले साल जम की थी वो वापस हो रहा है। बहुत बड़ी आपकी लेबर है जो कि
ये जितने भी आपके फार ईस्ट कंट्री या जो मिडिल ईस्ट है वहां से वापस आ रही है, क्योंकि वहां जॉब्स खत्म हो रही है। जब ये यहाँ पहुंचेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी खड़ी होगी, तो आगे का हम क्या सोच रहे हैं? अभी वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2.5 खरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं तो मतलब उसमें ऐसी इंडस्ट्री जो कि लोकली सतह पे आपको रोटेट करने में मदद दे सकती है, उसका तो बहुत तरीके से उसको साथ देना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। मतलब ये होम डिलीवरी की जो आज इजाजत दी है, उससे आपके थोड़े आंसू खुश्क हो सकते हैं। देखिए, होम डिलीवरी डिपेंड करता है, ये मोरली जो QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो मॉडल होते हैं, जिसको आप फास्ट फूड कहते हैं, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन हर रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल जो कि 85% है इनफैक्ट, जो ज्यादा है। वकास अजीम साहब जो बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे उनकी बात जो है कि उन रेस्टोरेंट्स पे जिन पे कि डाइनिंग होती है, जिसमें कि लंच है, जिसमें कि डिनर है, जिसमें कि बहुत बड़े रेस्टोरेंट है, जिसमें कि लोग अपनी शादी की तकरीबात भी करते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात भी होती है, उनका हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब रुकने से वापस आएंगे तो इसी से अटैच हमारे हाथ मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर भी मौजूद हैं, और मैरिज हॉल एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि शहर में मैरिज हॉल्स को खोलने की इजाज़त दी जाए, जिसकी वजह से उनके अपना कारोबार तो ठप हो ही रहा है, जिसके साथ साथ उनकी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बेरोज़गार होने का ख़तरा है। हम इसको ब्रेक के बाद लेंगे, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम पर नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में दोबारा हम हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल वकास अजीम जो है अपनी तमाम जो भी होटल एंड रेस्टोरेंट्स के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको तफसीली से गुफ्तगू की। हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे उनसे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर राना रईस साहब से, जो कि मैंने इनसे बात की थी। कि राना रईस साहब, प्रॉब्लम बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ आपके चैनल का, आपकी टीम का, कि आपने हमें बुलाया, हमारा मौक़िफ़ सुना। सर, आपका ही चैनल है। सर, कुछ सिलसिला इस तरीके से है कि हमारी वो इंडस्ट्री है जो मुझे सबसे पहले एक बात बता दीजिए, टोटल कितने मैरिज हॉल लॉन्स मार्की होंगे कराची के अंदर? 800 के करीब तकरीबन। कराची की बात करें तो 800 है, और अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 13,000 के करीब। 13,000 के करीब है। और हर एक शादी हाल से 50 के करीब जो है वो लोग वाबस्ता हैं। लेबर क्लास की बात करूँ जो डायरेक्ट लेबर है। ठीक है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये वो वाहिद इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ, कि जिससे एसोसिएट कराची का 75% काम है। मैं आपको इसको साबित कर देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग, मतलब मैं आप आदमियों की बात कर रहा हूँ, हम लोग जीते हैं अपनी फैमिली के लिए, राइट? तो हमारी सबसे ज़्यादा पहली जो प्रायोरिटी होती है कि हम अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए छत बनाएं, उनके लिए इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए सेविंग करते हैं। जो शादी की तकरीबात होती हैं उसके अंदर जब खर्च करने की बारी आती है तो हम लोग घर के अंदर रंग रोगन से शुरू करते हैं और एक एक तिनका ख़रीदते हैं और उसको सजाते हैं और उसको संवारते हैं। अब ऐसा तो नहीं है जी शादी ब्याह नहीं हो रही है तो जो ब्राइडल सूट्स वाले हैं वो जी किसी के स्वयं के अंदर पहन के जाएंगे, या ज्वेलरी जो है किसी के इंतकाल में होगी। मैं आपसे गलत बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो शादी ब्याह से आके लिंक्ड हो जाती हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, कैटरिंग हाउस है, जैसे एक सेगमेंट है हमारा सिर्फ एक कैटरिंग हाउस के अंदर भी तकरीबन 8 से 10 हैं चीज़ें जो कि इसके साथ लिंक्ड हो जाती हैं। कैटरिंग के अंदर पोल्ट्री भी आ जाता है, मीट भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है, ग्रोसरी आइटम भी आ जाते हैं, ग्रोसरी भी आ जाते हैं, मसाला जात भी आ जाते हैं। इस तरीके से तकरीबन कोई 150 के करीब कारोबार बनते हैं जो हमसे डायरेक्ट अलाइड हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और हमारी जो लेबर इस वक्त सिर्फ कराची की लेबर है वो तकरीबन 50,000 के करीब है। आप 50 से अगर उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब तमाम हॉल की मिला की बात, सिर्फ हॉल की बात कर रहा हूं। और ये अलाइड इंडस्ट्री की मिलाएंगे तो अब ये मिलियंस के अंदर जाती है। और पूरे पाकिस्तान की बात करें तो ये बहुत बढ़ जाती है, करोड़ से ऊपर निकल जाती है सर। ठीक है। इस वक्त शादी हाल की जो डायरेक्ट लेबर की मैं बात कर रहा हूं उनको हम 3 महीने से समझ रहे थे और अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन अब हमारी बस हो चुकी है। हम कब तक समझेंगे? हमें गवर्नमेंट से अच्छा, ये हॉल की जो बंदिश है अभी कराची में ही है, ये पूरे पाकिस्तान में चल रही है? सर पूरे हमने तो सुना कि कराची में ज्यादा है, दीगर शहरों में थोड़ा हल्का है। पूरे पाकिस्तान के अंदर शादी हाल इस वक्त बंद है। बल्कि मैं आपको एक मजे की और बात बताऊं कि जब ये 14 को सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था, इसमें 4 चीजें आपको भी पता है, 4 कारोबार बंद हुए थे। उनमें से एक कराची पाकिस्तान के अंदर ये शादी हाल की सनत थी। जिन बच्चियों की शादियां थी, जिन पेरेंट्स के बच्चों की शादियां थी, बिल्कुल, किसी की बारात हुई थी, वलीमा रह गया, सब कैंसिल हो गया। मेरे पास फोन आते हैं, मेरे ईमेल बॉक्स भरे में, लिटरली वो जो बात करते मेरा दिल हिल जाता है कि हमारी उम्र हो गई है, हमने पूरी जिंदगी सेव किया है, खुदारा हमें नहीं पता हम इस वबा में निकल जाए, हमारे बच्चों को क्या होगा।
इनके लिए आप कुछ देखें, आप तो लोग आवाज उठाएं। अच्छा, आप लोगों ने उसका क्या किया? जिन्होंने एडवांस पैसे दे दिए थे, जिन्होंने किया था, क्या उनको रिटर्न किया या अभी वादे वही नहीं है? देखिए, हमने तो आपको बताया था जब हमने 14 को किया कि जब गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है तो हमने उसको सराहा। हमने उसी वक्त कह दिया था हमारे किसी भी मेंबर ने इसको खोला, हम उसकी रुकनियत मुअत्तल कर देंगे। वो उस वक्त की जरूरत थी, हम मानते हैं। जिन्होंने बुकिंग करा ली थी, जिन्होंने बुकिंग करा ली थी, उनके पैसों का क्या किया? मैं सर उसी पे आऊँ बिलाल भाई। हमने उसी वक्त ऐलान किया कि जिसकी जितनी रकम जिसने दी है, भले वो 100% दी है, एडवांस दी है, हम उसको रिफंड कर देंगे, तो हमारे पास अमानत है। तो उसके बाद हमने काफ़ी हद तक, जब तक वो शादी हाल खुले रहे, उनके ऑफिस खुले रहे, ऑफिस खुले हुए थे, तो हमने उनकी जो 5 मई तक की बात हुई थी 14 मार्च से, जी, तो हमने उसके जो है वो रिटर्न किए हैं। कुछ रह गए थे, उसकी रीजन 100% रिटर्न किया। हाँ, 100% भी रिटर्न किया, लेकिन कुछ हद तक लोग रह गए थे। इसका रीजन ये था, ऑफिस भी शट ऑफ हो गए थे। लेकिन अब हमारे मेंबर्स भी काफ़ी हद तक, मैं आपको बताऊं कि कुछ इलाके ऐसे हैं, औरंगी टाउन, फेडरल एरिया, नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, ये जो इलाके हैं, इसके अंदर जो शादी हालों की, मतलब सबसे पहले शादी हाल की बात आती है तो ये हो जाता है कॉन्सेप्ट, शायद कोई लाखों में फिगर जाता है। मुझे आप बताएं, जो भादराबाद या डिफेंस में रहता है वो औरंगी टाउन में जाके शादी कराएगा? तो वहाँ के फिगर्स को मिले, 25,000 रुपये में बुकिंग होती है, 30,000 रुपये में बुकिंग होती है, वो थोड़ी जाएगा वहाँ पे। तो उन लोगों की जो लैंड ऑफ कॉस्ट थी, उनकी जो रेंटल थी और जो उन्होंने इक्विपमेंट डाला हुआ है, उसको भी उन्होंने सर्वाइवल पे यहाँ तो हर आदमी मार्क्यू बनाने के चक्कर में होता है भाई, चाहे वो औरंगी हो, सरजानी हो, कोई भी हो, कहता है मार्क्यू बनाएंगे। सर आपके सामने, और लोगों के पास इतना पैसा है कि वो 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए दे देते हैं। बिलाल भाई, इन 4 सालों में मार्कियां और शादियाल टूटे हैं, बने नहीं है। मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं। देखिए, अगर बात करेंगे तो वो टूटे हैं जो कि आपके एमिनिटी प्लॉट्स पे थे, जो कि नाजायज बने हुए थे। Agreed. बिल्कुल ऐसे वही टूटे ना, वो भी टूटे हैं, जिसमें सियासी बुनियादों पर मैरिज लॉन बने, ऐसी सियासी बुनियादों पर मार्क्यू बनी। लेकिन आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं बने हैं, मैं उसके ऊपर कह रहा था कि ज्यादा टूटे हैं। मैं बहुत ज्यादा ऑन कैमरा जाके मैं बहुत ज्यादा मैरिज लॉन के हवाले से बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बात यह है कि अक्सर मेरे ख्याल में अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, वकास भाई भी बैठे हैं, कि जब मैरिज लॉन की बात आती है ना तो वो कहते हैं कि करोड़पति लोग होंगे ये। सर, मैंने आपके सामने फिगर आउट किया है कि औरंगी टाउन, शाह फैसल, सुरजानी, PIB, फेडरल एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, इन इलाकों को भूल जाते हैं। अगर डिफेंस के अंदर या भादराबाद, शाह फैसल में कोई 10-12 शादियाल बने, उससे कैसे मिलाएंगे आप उसको? अगर कोई हैवी अमाउंट ले रहा है तो उसकी रेंटल वैल्यू वैसी ही है वहाँ की। अब वो उसी रेंटल वैल्यू के हिसाब से काम करेगा, ना कि वो 25,000 में बुकिंग करेगा। बात ये है कि क्या आवाम की जानिब से जो भी है, आप पे प्रेशर है कि इसको खोला जाए, या आवाम अब घरों में कर रहे हैं सादगी के साथ? देखिए, घरों में करने का तो मुझे नहीं पता। अगर घरों में कर रहे हैं, बहुत सारी जगह सुना मैंने कि वो घर के करीबी अफराद को बुलाया, उन्होंने सादे तरीके से निकाह कर दिया। देखिए, अगर घरों में करेंगे तो ये पब्लिक के साथ ज्यादती होगी। इसकी वजह यह है SOPs के हवाले से बिल्कुल बात को समझने वाली है कि कराची का जो मास्टर प्लान है, उसके तहत आप देखें कि ज्यादातर जो आबादी है वो छोटे घरों की है। ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो 250 250 यार्ड्स या 90 यार्ड्स। अब इसके अंदर 20, 25, 50 अफराद को बिठा के क्या SOP को फॉलो करवा सकते हैं? आप समझते हैं कि क्या पब्लिक या ताजिर SOPs को फॉलो कर रहे हैं? देखें, ईमानदारी से बताइएगा। मैं 100% नहीं समझता कि कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 30% भी नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं तो खुद मौजूद हूँ मार्केट में और मैं फील्ड का आदमी हूँ, ये आबिद भाई भी जानते हैं, वकास भाई भी जानते हैं कि मैंने देखा कि ना ताजिर ना अवाम कोई भी जो है वो, पहली बात तो कोरोना की हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना है भी कि नहीं है नेचुरली। रही बात ये कि आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? सर, हम आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहते हैं, हम यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। जी, सही है। प्रॉब्लम इनके भी है, प्रॉब्लम उनके भी है। अब हम एक सोशल डिस्टेंसिंग दे के एक प्रोग्राम को अचीव कर सकते हैं। हमारा सिर्फ कहना यह है कि 2 खानदान जो है वो अपने लिमिटेड जो गेस्ट उसके अंदर बुलाएं, टेबल सर्विस करते हैं, हम टेबल के अंदर डिस्टेंस देते हैं और सारे जो बेसिक SOPs हैं जो उनको फॉलो करवाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी वजह यह है कि देखिए सर, 90 गज के अंदर 20, 25, 50 आदमी को बिठाना मुश्किल है। 1000 गज के 100 यार्ड्स के ऊपर आप 200 आदमी को इजीली बिठा सकते हैं। कितने हॉल है 1000 यार्ड्स के? कितने हॉल है? मेरे ख्याल में आप सखीसन ले लें, आप शाह फैसल ले लें, या वो बड़े इलाके दे रहे, बाकी तमाम इलाकों में 400-600 गज पे है। नहीं सर, 400 गज पे आप 400 गज पे आपको 1% भी शादी हाल नहीं मिलेंगे सर। मेरे ख्याल में जाती रहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि 400 पे 600 पे गज पे भी हैं सर। 600 गज पे है, 400 गज पे नहीं है। 400 गज पे मैं आपको दिखा देता हूं। 400 गज पे ये आप गुलबर्ग चले जाएं, आप गुलबर्ग चले जाएं। गुलबर्ग में सर वो 600 यार्ड्स पे है। बिलाल भाई, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड चीजें दिखाता हूं, मेरे मेंबर है।
उसमें एक हिस्सा जो सामने का है वो 600 गज का है, उसके जस्ट अपोजिट 400 गज का सर आप कह रहे हैं मेरे पास जो रिकॉर्ड है सारी चीजें हैं, मेंबर नहीं बनाते, 600 यार्ड से नीचे कोई भी शादी हॉल नहीं, और 600 यार्ड से मेरा ऊपर बताते रहा है कि 200 गेस्ट आ सकते हैं। वहां पर शादी हॉल जो एसोसिएशन की अपनी एसोसिएशन उन्होंने अलग बनाई हुई है, वाटर पंप की चोरंगी से लेके सफेसन की सर वो चोरंगी हमसे एसोसिएट है, अपनी बनाई हुई है। जी। उस समय मेरे ख्याल पे वो उन्होंने अपनी बनाई हुई है, और सर शायद हम ऑल कराची हैं तो वो आपको पता है हमसे एसोसिएट एसोसिएटेड होंगे, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी एक डेविड की मस्जिद बनाई हुई। बहरहाल इसी प्रोग्राम में मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि आप एसओपीज क्या देंगे गवर्नमेंट को, लेकिन उससे पहले मैं आबिद अब्दुल्ला साहब से और वकास साहब से बात करूंगा जो ये बात कर रहे हैं, क्या एसओपीज में हम अमल कर रहे हैं? देखिए इसके 3 तरीक़ाकार थे। गवर्नमेंट बिल्कुल ना खोलती, सब चीज़ें बंद कर देती और हम तमाम लोगों को घर बैठे लेबरर्स को सब तनख्वाह दे देती, हमें कोई एतराज़ नहीं था। कहाँ से देती? कहाँ से देती, यही एक सवाल है। 3 सूरतें 100% और क्या? देखिए 3 सूरतें हैं, या तो स्टेट इस काबिल हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, ठीक है। दूसरा कि बिल्कुल खोल दे, उस खुलने से क्या होगा कि जी बिल्कुल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तीसरा ये कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले। जो दरमियानी रास्ता है ना, यही हम सबका मुत्तफिका फैसला है गवर्नमेंट को, इस दरमियानी रास्ते में जिसमें कुछ इस किस्म का खोले कि लोगों के चूल्हे जलते रहे, सेक्टर किसी तरह से सरवाइव कर जाए। देखिए वो भी तो ये नहीं कह रहे कि हमारा बूमिंग हो जाए। मुझे सबसे ज्यादा हमदर्दी है इनके साथ। शादी हाल हो, रेस्टोरेंट हो, इंडस्ट्री रेस्टोरेंट वालों से हमदर्दी है। सब यही कहते हैं कि कोई ऐसा तरीकेकार निकालें बीच का रास्ता कि ये सर्वाइवल का दौर है, ये तरक्की हम कहते हैं कि जी कोई ग्रो नहीं करेंगे, हम एक रेस्टोरेंट से 4 नहीं कर लेंगे, एक शादी हाल से 6 नहीं कर लेंगे, एक इंडस्ट्री से 10 नहीं कर लेंगे। सर्वाइवल, लेकिन एक इंडस्ट्री से 2 तो किए हैं, 3 तो किए हैं, सर 10 की है, मिसाल है 10 की है। लेकिन वो दौर और था। अगले 2 साल हमें नजर नहीं आ रहा। सर आप जीडीपी के अंदर अगर देख लें, सर्विस सेक्टर क्या परफॉर्म करेगा, आपका इंडस्ट्रियल जो 17.99% तक क्या परफॉर्म करेगा, आप अच्छा एग्री क्या करेगा? एग्री में अब जो टिड्डी का जो आया है, ये तो मतलब हर सेक्टर कोई ग्रो नहीं करेगा। ये अगला साल जो अभी जो टाइम गुजर रहा है, अगला फिस्कल ईयर, ये इतना खतरनाक है, उसकी फिगर इतना खतरनाक है। फिस्कल ईयर में ये है कि 5500 अरब रुपए की बात की थी आईएमएफ ने, वो तो आपके 4800 में पूरा नहीं हो रहा। देखें आपके रेवेन्यू 4800 अरब रुपए पूरा नहीं हो रहा। कुछ रियायतें मिलेंगी, आप उस रियायतों को यूज करें, आप हम सबको फैसिलिटेट करें, हम पर जो टैक्स रिजीम है उसको आसान करें और सबको इजाजत दें। इनसे शादी हाल वालों से कहेंगे जी आपकी 500 की कैपेसिटी है, आप 200 की 250 की कैपेसिटी में रन करें। रेस्टोरेंट वाले अगर वो जिस तरह इंडस्ट्री को दिया, इंडस्ट्री क्या कहती है, वो इंडस्ट्री ये कहती है कि जी आपके ट्रांसपोर्ट एक बस के अंदर 33% से ज्यादा आप नहीं बिठाएंगे, यही कहते हैं। हम करके ला रहे हैं, हम क्या करें, हमारी कॉस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन ठीक है नहीं कमाएंगे, सर्वाइव तो करेंगे कम से कम। स्टाफ को जो दे रहे हैं आप ट्रांसपोर्टेशन, क्या करें? आधे लोगों को हम लोगों ने जेब से पैसे दिए हैं कि खवातीन आ रही हैं कि भाई उनके हस्बैंड को कहा है कि भाई आप हमसे ले लें, पेट्रोल का खर्चा ले लें, आप आइए छोड़ के जाइए। बाकी को बसों के ऊपर जो हम ला रहे हैं उनके ऊपर बैनर लगा रहे हैं, बसों को ड्राइवर्स को यकीन करें कि वो गिरफ्तार हुए शुरू के अंदर, मुझे पता है आपने कैसे ज्यादा वो 50% पे कैसे। वकास साहब, राणा रईस साहब की बात की नहीं, इनकी बात में 99% सच्चाई है। वो अलग कहानी है कि बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। बात यह है कि प्रॉब्लम में है, आप भी प्रॉब्लम में, क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे? मतलब ये कि एक रेस्टोरेंट खुलता है, मिसाल के तौर पर 400 गज के प्लॉट पे, वो 600 गज के प्लॉट पे एक रेस्टोरेंट है, आप अगर एसओपीज के तहत लोगों को वहाँ बिठाते हैं तो फिर तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर गवर्नमेंट के जो ड्यूटीज़ हैं, एक्साइज ड्यूटीज हैं या जो भी आपने ड्यूटीज देते हैं, तो उस ड्यूटीज को भी देना है, तो कैसे करेंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखें, जैसे अब्दुल्ला साहब ने बड़ी अच्छी बात यहाँ की, 3 तरह के जो मॉडल बताए, और उसको अगर दुनिया में मिसाल ले लें तो स्वीडन एक मॉडल है आपके पास, कुछ नहीं बंद किया, स्कूल तक बंद नहीं हुए, सब कुछ चलता रहा, नेचुरल इम्यूनिटी उन्होंने डेवलप की, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इकोनॉमी भी तालीम की शरह वहां ज्यादा है, वहां पर तालीम याफ्ता लोगों की तादाद ज्यादा है, हमारे यहाँ तालीम की शरह कम है, थोड़ी सी कोविड के अंदर अवेयरनेस कम है। एक अभी तक जो हमने इसको लर्न किया, और हमने अपने किचन में भी एक सिंपल सी एसओपी बनाई, और मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इस चीज़ को देखना। हमें चीज़ों को ओपन इस तरह करने की ज़रूरत है कि रश ना लगे। मतलब ये कि जो टाइम का एलिमेंट, जब आप इसको कंटेन करेंगे तो रश बढ़ेगा, जब आप इसको ओपन करेंगे, यानी टेक्निकली होना ये चाहिए था कि आप मॉल्स, यानी ये तो बात है लेकिन अब समझ में आती है इसको देख के कि अगर मॉल 24 घंटे खुले होते तो कभी वहां रश नहीं लगता, रश नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, ठीक है ना। इसी तरह हम कहते हैं जो चीज है, पेट्रोल पंप है, आज में पंप पे या तो रेस्टोरेंट को इजाजत दे दे कि वो हॉल में बिठाने की बजाय फुटपाथ पे बिठाने लगे। फुटपाथ पे नहीं, इवन हमारे पास देखें दुबई का मॉडल सामने है, उन्होंने 30 से 35% के ऊपर उन्होंने डाइनिंग अलाउ कर दी। रेस्टोरेंट इसके लिए तैयार हैं कि भाई अगर कोई एक इसके साथ अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग या इधर 6 फीट हो जाए डिस्टेंस, आप
टेबल्स को रख लें और उसके साथ कर लें। आप देखें ना, एयरलाइंस भी तो चली ना, तो क्या आप हवाई जहाज में क्या कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं ना। अच्छा, ये तो सिंपल आपके मेरे साथ में हो सकता है। मैं थोड़ा सा एक एसएमएस हमारे ताजिर अंजुमन ताजरान सिंध के सदर है कराची डिवीजन के जावेद शम्स साहब, उनसे भी गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये गुफ्तगू चल रही है, हमारे साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन के भी नुमाइंदे हैं, हमारे साथ मैरिज हॉल एसोसिएशन के नुमाइंदे भी और फेडरल बेस एसोसिएशन के चेयरमैन भी हमारे साथ आबिद अब्दुल्ला साहब भी हैं। मुझे एक बात बता दीजिएगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, आज जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई चारों चीफ मिनिस्टर्स की, उसके बाद हुआ कि 5 दिन जो है मार्केट सुबह 8 बजे से शायद शाम के 7 बजे तक खुलेंगे और हफ्ता इतवार 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। इसमें कैसे लोग कारोबार करेंगे और आप रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल के लिए क्या नुमाइंदगी करेंगे, या उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, या उनके लिए क्या होना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो इस वक्त सिनेरियो कोरोना के हवाले से चल रहा था, उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि डिले किया गया, कल फैसला होना था और आज हुआ, इस दौरान रूमर्स बहुत थे और मोस्टली लोगों को ये बताया गया, लोगों ने मैसेज फॉरवर्ड किए कि लॉकडाउन सख्त होने जा रहा है और मुस्तकिल बंद हो जाएगा 14 डेज के लिए, जबकि ताजिर उसको छोड़ देना। अब ये फैसला हो गया, अब अभी एक फैसला हो गया कि 5 दिन कारोबार खुलेगा, 2 दिन लॉकडाउन होगा, ठीक है जी। अब वो तमाम की तमाम चीजें हो गई। अब आप मुझे बताइए कि इसमें रेस्टोरेंट्स हैं, मैरिज हॉल हैं, इनके लिए तो कोई फैसला नहीं हुआ, तो एक ऐसे ताजिर होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आप इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा हमारी बिरादरी का हिस्सा है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या दूसरे मैरिज हॉल एसोसिएशन जी, जो लोग हैं वो हमारे साथ इस सारे प्रोसेस के अंदर बहुत तकलीफ के मराइल से गुजरे। लेकिन जाहिर बात है कि जिस तरह ताजिर बिरादरी की दुकानों का एक सिलसिला चला है, उस दौरान हमने इनकी भी आवाज उठाई है जी। और हम हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत सिंध से ये कहेंगे, जिस तरह के सिराज केली साहब ने इनके साथ मिलकर एक मीटिंग भी की सीएम साहब से और उस पर कुछ आगे फर्दर जो है मामला चल रहे हैं, तो यकीनन इनके भी कारोबार खुलने चाहिए। और एसओपीज के तहत देखें, हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, जो क्रॉसिंग हो रही है लाइन, वो रेड लाइन से अब हम करीब करीब होते जा रहे हैं, जिसके लिए हमें भी अपनी ताजिरों को मार्केटों के अंदर एसओपीज का ख्याल करना है। और ये अगर कारोबार खोलने की तरफ नेक्स्ट वीक से जा रहे हैं, जो हमारी मालूमात है कि 2nd वीक से इनको जो है जून के इंशाल्लाह कारोबार खोल दिए जाएंगे, जो हमारी अब तक की इत्तलात है। रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं आप? जी, रेस्टोरेंट वगैरह और मैरिज हॉल वगैरह की? मैरिज हॉल्स मुमकिन नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैरिज हॉल और स्कूल जो है वो जुलाई के एंड तक जाएंगे, उससे पहले मुमकिनात में नहीं आ रहे, क्योंकि वो मिक्स गैदरिंग होती है, वहाँ लोगों के ज्यादा जो है मेल जोल होते हैं, वहां से इफेक्ट होने के जो मामला है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम यही कहेंगे हुकूमत से कि ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को ला रहे हैं, लेकिन कम से कम इन रेस्टोरेंट्स को आप खोलें ताकि एक जिंदगी की तरफ वापसी का कदम जो है मजीद तेज हो जाए। बहुत शुक्रिया। उसमें हम इनके साथ खड़े, जहां इनको जरूरत हो, अंजुमन ताजरान सिंध इनके साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, जावेद शम्स साहब, बहुत शुक्रिया कि ये थे अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन के सदर, और हम इनसे गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि लाजमी बात है कि ताजिर जब अपने मफादात के लिए बहुत सारी चीज़ों को की आवाज़ बुलंद करते हैं, तो वो मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी करें। राना इलियास साहब से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे और उनसे हमसे लाहेमल भी मालूम करेंगे कि उन्होंने लाहेमल के हिसाब से क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कब जो है वक़ास साहब की भी गुफ्तगू हमने सुनी और मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले राना रईस साहब से कि पूछें कि आप ये बता दीजिए कि जो भी मैरिज हॉल खुलेगा, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उसमें एसओपीज़ पे भी आप अमल करेंगे। आपके जहन में कोई रोल मॉडल है कि अगर सपोज के अगर एक 600 गज पे कोई मैरिज हॉल है या 400 गज पे या 1000 गज पे, तो अब आप अगर उसके अंदर मेहमानों की तादाद को कम करते हैं, तो क्या कॉस्ट आप बढ़ाएंगे हॉल की? अगर आप कॉस्ट बढ़ाएंगे तो पब्लिक कैसे उसको बेयर करेगी? सर, कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट वही रहेगी, लेकिन इसके अंदर जहाँ तक एसओपीज़ की बात है, तो एसओपीज़ के अंदर शादी हाल के अंदर ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है साइज़ की वजह से, साइज़ ऑफ प्लॉट की वजह से। द थिंग इसके सबसे पहले हम उसके अंदर जितनी भी बेसिक एसओपीज़ हैं वो फॉलो करवा सकते हैं, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर्स हो गया, डिसइंफेक्शन स्प्रेज हो गए। लेकिन जो एजुकेट किया जा रहा है कोविड में, वो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो एजुकेट किया जा रहा है वो है डिस्टेंस।
तो हम शादी हालों के अंदर डिस्टेंस दे सकते हैं। एक टेबल के ऊपर एक फैमिली को बिठा के, एक फैमिली आपके और मेरे घर में भी एक फैमिली एक ही घर के अंदर होती है, तो एक फैमिली को अगर डिस्टेंस के साथ बिठा दिया जाए, जो इंडिविजुअल आया उसको इंडिविजुअल बिठाया जाए, उसके साथ किसी और को ना बिठाया जाए। अच्छा, इसमें ये चीज होनी चाहिए, और टेबल सर्विस हो साथ में, टेबल सर्विस तो मतलब बुफे ना हो, बुफे ना हो, टेबल सर्विस हो, और स्टेज पे किसी को खास जाने सुना की मैंने जरूरत कि ना कल हो। कल इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वन डिश के साथ, वन डिश के साथ। लेकिन एक चीज है, सपोज के अगर आप ये बात करते हैं कि फिर साइज के हिसाब से बात करें मैरिज हॉल की, बिल्कुल मैरिज हॉल की, तो फिर उसमें आप सजेस्ट आप करोगे मेहमानों को कि आप इससे ज्यादा मेहमानों को नहीं ला सकते? देखिए ये भी शराइत होंगी आपकी। गवर्नमेंट है पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट बनाएगी पॉलिसी। अगर ये इसको खोलते हैं तो उसके अंदर, जैसे हमने उनको एक प्रपोजल दिया था कि आप 20 स्क्वायर फीट के ऊपर ले लें, तो उसके हिसाब से अगर 1000 गज का एक शादी हाल है तो उसके ऊपर तकरीबन 350-325 के करीब गेस्ट बन जाते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, एक अच्छा डिस्टेंस हो जाता है। देखिए गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए ये जो कोविड जो चल रहा है इस वक्त, अल्लाह इसको सबको बचाता रखे, इसके अंदर जीना पड़ेगा पूरी दुनिया की। इसके साथ ही चलना है। जब जीना है तो हमसे एसोसिएट, हमारी जो डायरेक्ट लेबर है वो 6.5 लाख है पूरे पाकिस्तान में, सुनने वाली बात है। उनका मेडिकल करवाते हैं आप लोग? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्यों नहीं कराते हैं। और अभी भी खोलेंगे तो सबसे पहले उनका मेडिकल करवाएंगे हम, उसके बाद खोलेंगे। तो 6.5 लाख अफराद के साथ एक कम बेश 5 अफराद को जोड़ दिए जाए तो कम से कम 20-25 लाख लोग बन जाते हैं जो हमारी इंडस्ट्री से, जो हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं। गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये स्प्रेड कर गया तो हम लाशें उठाने की पोजीशन में नहीं है। ये 20-22 लाख लाशें उठाने के लिए तैयार है गवर्नमेंट? मुझे आप ये इस सवाल का जवाब दें। 2 हमारे अभी रिसेंट, मैं परसों की बात बता रहा हूँ, हमारे वेटर्स ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। देखिए जो इस शहर में रहने वाले हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉयज है ना, उनको हम अपनी मदद आप समझ रहे हैं, हमने इसकी वीडियोस, इसके एविडेंसेस भी दिए हैं, गवर्नमेंट को भी दिए हैं। लेकिन जो हमारे डेली वेजेस वाले हमारी लेबर है वो हमसे दूर है, वो ज्यादातर पंजाब में और सिंध में है, हुकूमती हमारी रसाई नहीं है। आपकी हुकूमती ऑफिसर से गुफ्तगू हुई? बिल्कुल हुई है, हमारी पूरी कोविड कमेटी से मीटिंग हुई है। तो क्या कहते हैं उन्होंने? हमें होप्स दी। उन्होंने कहा था हम फर्स्ट प्रायोरिटी में बात करेंगे। रीजन ये था इसका कि हमारी इंडस्ट्री से तमाम इंडस्ट्रीज जुड़ी नहीं है। एक इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। मैं एग्रीड करता हूं, मैंने कब मना किया इनकी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। लेकिन देखिए बात सुने, शादी की तकरीब में हर एक चीज खरीदी जाती है, आपको भी इल्म है इस चीज का। बिल्कुल 100%। हर एक चीज खरीदी जाती है, इवन के मैं इसके ऊपर लॉक करूंगा, शायद हदियतन कुरान पाक भी शादी में ही लेके दिया जाता है। बेशक आप इसके ऊपर खत्म कर दें कि हर चीज ली जाती है, नहीं ली जाती है। बेशक बेशक आपकी बात से आप मुझे बताएं कि मैं एक मिसाल दे देता हूं कि अगर कोई फर्नीचर लेता है तो क्या सिर्फ वो फर्नीचर है? उस फर्नीचर के अंदर फैब्रिक भी आता है, फोम भी आता है, उसके अंदर जो मटेरियल डलता है दीगर, उसके अंदर रंग भी आता है, डीको आता है, पॉलिश आती है। तो एक, मैं तो आपको 40-50 इंडस्ट्री बता रहा हूं, एक इंडस्ट्री से आप इसको एसोसिएट करेंगे तो जब शादी हो जाती है तो फिर वो जो क्या कहते हैं ट्रीट दी जाती है वो रेस्टोरेंट में दी जाती है। तो सर मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री के साथ तकरीबन कोई 200-250 इंडस्ट्रीज अलाइड हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा रेशो बनता है जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहा है। इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आप ऑन कैमरा आप इस तरह अपने एसओपीज पे जो है गवर्नमेंट को जो दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि जनाब अली के सारे एसओपीज के साथ, और गवर्नमेंट इसका तयन करे कि जो रकबा हो मैरिज लॉन का उसमें कितने अफराद होना चाहिए। सर इसके अलावा एक और भी चीज दी है कि हम पार्टी के साथ पार्टी को एजुकेट करेंगे, उससे अंडरटेकिंग लेंगे। अगर उन्होंने एसओपीज को फॉलो नहीं किया हम शट ऑफ कर देंगे शादी हाल को। लाइक ऐसे ही जैसे 12 बजे तक हॉल नहीं बंद होगा। आप बाजार के अंदर एक रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर शॉप्स बनी हुई है, आप उसमें रोक सकते हैं किसी को? हम रोक सकते हैं दरवाजे के अंदर जाने से पहले। बात यह है कि आपके दुरुस्त है, लेकिन पुलिस के लिए धंधा कमाई का धंधा एक नया शुरू हो जाएगा कि 12 बजे के बाद जब हॉल बंद नहीं होता तो 500,000 रुपए लेके वो 1 घंटे के लिए वो रिलीज दे देते हैं। तो कहने का मकसद ये होता है कि मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं कि आप ये बात करें पूरी कराची में क्या हुकूमत ये कहती है कि सिर्फ बड़े हॉल खोले जाएं, छोटे हॉल अभी ना खोले जाएं? देखिए फिलहाल एक तजवीज़ ऐसी ये भी आई थी। देखिए फिलहाल तो इसके ऊपर कि 1000 गज से नीचे के हॉल ना खोले जाएं। बिल्कुल ऐसा है। इसके लिए देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मास्टर प्लान के अंदर शादी हाल का प्रोविजन था ही नहीं। वो तो खैर है, वो तो पूरी दुनिया में। मैं आपको बता दूं घोड़ों के अस्तबल तक थे, शादी हाल नहीं था। शायद ये जरूरत नहीं थी उस वक्त की, रोडों पे होते थे शायद, ऐसे ही था ना सीन, ग्राउंड में तंबू लग जाते थे। अब आप मुझे बताएं जो यहाँ पे गली कूचों के अंदर जो छोटी छोटी बिल्डिंगें बन गई हैं, क्या आप टेंट लगा के कर सकते हैं? 100 का कभी भी नहीं कर सकते। तो क्या शहर की जरूरत नहीं है सर? लेकिन जो मजबूर है वो बेचारा करता है, वो इन्हीं गलियों में ही करता है। सर नहीं हो सकता। जिस घर के बाहर एक मोटर बाइक खड़ी होनी थी वहां पे 60 मोटर बाइक खड़ी होती हैं। आप भी जानते हैं इस चीज को। आप लियाकताबाद की गलियों में जाके तो देखें,
आप सिर्फ लियाकताबाद क्यों ले रहे हैं? सर और भी बहुत सारे इलाके, सब जगह सही है। हाँ ठीक है, लेकिन बात ये है कि हर आदमी की अपनी एक आसानी हो गई कि उनके घर की बचत होती है, उनकी तमाम चीजें बचत होती है। Exactly, में ऐसे ही। रेस्टोरेंट, शादी हो गई फिर रेस्टोरेंट में आ गए, उसके बाद क्या होगा? देखिए इसमें जैसे राणा साहब बात कर रहे हैं ना, इसमें सबसे आपको एक मिसाल बता दूं कि इस वक्त पोल्ट्री की कीमतें जो है होशरुबा हुई हैं। उसकी वजह यह है कि पीछे से सप्लाई लाइन टूट गई, चूजे उन्होंने जाया किया, पोल्ट्री ने कंजम्पशन खत्म आज हो से गई थी। 3 माह कबल यहीं पोल्ट्री वालों को बैठे हुए थे और पोल्ट्री वालों को बिठा के ये बातें की थी मैंने, और उस वक्त उन्होंने आबिदुल्ला से कह दी थी कि आफ्टर 3 मंथ इसका इफेक्ट आएगा। बिल्कुल आ गया ना, और ये 3 मंथ बाद अभी मजीद क्या होना है? देखें कोविड आ गया, इसको हमने अपनी जिंदगी में ले लिया, अब इसके साथ स्मार्ट वे के साथ इसका सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की ना इतनी कमर है ना इतनी सकत है कि वो उस चीज के ऊपर डिले कर जाए। सबसे बड़ी बात यह कि हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो पॉलिसी का फुकदान है, सच्ची बात यह, अब ये जो आज फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग थी और हमें बड़े हद तक हमने सारे जितने भी ऊपर टॉप ब्रास हैं उन सबसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बड़ी हमें होप दिलाई थी। और हम अब देखें, मैं आगे जगह मेरे पास इस वक्त 19 जगह है शहर में, मैं ये रखूं या ना रखूं मुझे पता चल जाए आज तो 3 महीने बाद जाके मैं बंद करूंगा, मैं आज बंद कर दूं भाई, जो नुकसान है वो मेरा आज हो जाए। अच्छा, किराए पे कितने % लोग होंगे? इसमें किराए पे 90% लोग किराए पे। इसमें मशरूम ग्रोथ असल में हुई पिछले 5 सालों में। मशरूम ग्रोथ जिसको कहते हैं ना, उससे पहले के अगर आप नाम लेते हैं तो वो चंद है। मशरूम ग्रोथ हुई है 5 सालों में। जब ये हुआ है तो उस वक्त प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको खरीदना नामुमकिनात में से था, तो लोगों के पास जो पैसे थे वो उन्होंने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए। अब जब वो इन्वेस्ट हो गए तो अब इनके हलक में आ गया, क्या इस्लामाबाद हो, क्या लाहौर हो, क्या कराची हो, सब इस अजाब में पड़े हुए। और पॉलिसी इस वक्त ये कि वो कहते हैं हो जाएगा, आप उम्मीद रखें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो किराया कैसे दे रहे हैं रेस्टोरेंट वाले? किराया नहीं दे पा रहे, 3 महीने से जो है किराया नहीं दे पा रहे। किसी ने महीने का दे दिया है, आधा दे दिया है, किसी ने बात तो कर दी है। ओनर्स जो है कॉपरेट कर रहे हैं? नहीं, हर एक नहीं कॉपरेट कर सकता, हर एक के साथ अपने डिफरेंट मसाइल हैं। यानी अब हमारे अगर 19 लैंडलॉर्ड्स हैं तो हर एक का डिफरेंट वो है और उसको डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ रहा है। अब वो चाहे मैं अपनी गाड़ी बेचूं, चाहे मैं कहीं और से पैसे लाऊं, लाके उसको करूं, मुझे इसको करना पड़ेगा। अगर मुझे वो जगह रखनी है, मैं ये जगह रखूंगा कब? जब मेरे पास एक वाज़ेह पॉलिसी आ जाए। लेकिन अब पॉलिसी इस तरह की आती है कि आप टूरिज्म खोल लें, नॉर्दर्न एरियाज में आपने खोल दिया, अच्छी बात है, खुशाइन बात है, तो लोग क्या वो टिफिन बॉक्स लेके जाएंगे? एक अजीब सी चीज है ना। आप इस चीज के ऊपर कोई लाएमल बना के फैसला करें, आपने आज नहीं तो कल इसका फैसला करना है। आप दुबई को देख सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोशल डिस्टेंसिंग में, जैसे राना साहब भी बता रहे हैं, स्पेस का। घरों में इतनी स्पेस नहीं है, मेरा तो ख्याल है, बल्कि रेस्टोरेंट या कोई इस तरह की जो पार्टी वाली जगह है वो इतनी अहम है कि जहां पे सारी एसओपीज फॉलो हो सकती हैं, आपके सारे मेहमान तमीज में आएंगे, घरों में आप कैसे करवाएंगे? अच्छा, इसमें एक मिसाल दे दूं, आप देखते हो कि टीवी पे आप वफाकी काबीने का इजलास होता है तो एक हॉल होता है, उसके अंदर तमाम मुशीर, वजीर, सफीर और प्राइम मिनिस्टर सब बैठे हुए होते हैं और थोड़ा थोड़ा फासला होता है। तो क्या उसी तरह भी शादी भी हो सकती है, उसी तरह रेस्टोरेंट में खाना भी खिला सकते हैं? देखिए कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ एक थ्रेट अपनी जगह पर है, लेकिन इसको एज ए अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करते हुए एक नए तरीके से जीना सीखना होगा। दुनिया में ऐसे वो तो जीना सीखना होगा, लेकिन आप जीने का अपनी समाजी अक़दार को भी आपने इंटैक्ट रखना है। ठीक है, आपने अपनी शादियां, अपने गम, हर चीज देखिए, ये कहीं नहीं, जिंदगी तब्दील हो गई, जिंदगी तब्दील हो गई। कोविड-19 कहीं नहीं जा रहा, ये यहीं रहेगा। हमने इसके साथ जीना सीखना जब तक के वैक्सीन इजाद नहीं हो जाती। देखिए शादी बिल्कुल जब तक वैक्सीन इजाद नहीं आती, वैक्सीन की भी मंजिल दूर है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, फिर उसके नताइज हैं। तो शादियां भी होनी चाहिए, रेस्टोरेंट्स के अंदर लोगों ने बाहर भी निकलना है, उनकी भी रोजी रोटी का मसला है, इंडस्ट्री भी चलनी चाहिए। ठीक है, आप बच्चों का रिस्क नहीं ले सकते, नन्ही जान है, आपने स्कूल बंद कर दिए, स्कूल वालों का भी सोचना होगा कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, मैं बता रहा हूं कि मुझे खुद भी बात समझ नहीं आती। आप हॉस्पिटल चले जाएं, उसके अंदर तमाम की तमाम इमरजेंसी वार्ड देखें, उसके अंदर लोगों को रश लगा हुआ होता है और तमाम के तमाम लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं। इसके अलावा आप मार्केटों में देख लें, रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाए, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी मार्केट चले जाएं तो इनमें सारी चीजों में है कि इसमें जो है, मैं देखता हूं कि कोई सोशल डिस्टेंस कोई भी नहीं होता। और रही बात यह कि अगर हम सोशल डिस्टेंस की इतना ज्यादा अगर हम करते रहेंगे तो ये तो आवाम को खुद भी अपनी अवेयरनेस की जरूरत है। तो आप चूंकि एक LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो होती है उनकी बात जो है प्राइम मिनिस्टर तक होती है। आप लोग या कराची चैम्बर जब ये कोशिशें करता है कि ये तमाम चीजें खुले, तो उसमें आप लोग के
कि मैरिज लॉन भी खुले, रेस्टोरेंट भी खुले, क्या इन सब की बातें करते हैं आप लोग? नहीं करते या सिर्फ अपनी कारखाने खोलने की बातें करते हैं? देखें, कारखाने खोलने से कुछ नहीं, हम भी फैमिली वाले हैं, ठीक है, हमारे यहाँ भी शादियाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे इज्जत करते हैं रेस्टोरेंट जाने की, तमाम गुफ्तगू वहाँ पर होती है। इस तक हम लोग बस भी बाहर के खाने का आदी हो चुके हैं और हमें ये उम्मीद दिलाई गई थी, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये फिलहाल हम ये इंडस्ट्री खोल रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकल इंडस्ट्री खोलेंगे और उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन एक जगह के आप आकर जो हमारी मरकजी हुकूमत और फिर सूबाई हुकूमत है, इनके अंदर हम एक चप्लिकेश महसूस करते हैं और वहाँ पर आकर एक दीवार आ जाती है जहाँ पर ये चीज़ें हमें स्टैंड स्टिल पे चली नज़र आती हैं। अब बहरहाल जंग जारी है, ठीक है, और इस जंग के अंदर एक कोविड-19 से जंग है और एक हुक्मरानों से है। अल्लाह करे हुक्मरानों में यकीन। बिलाल भाई, मेरा एक मौक़िफ़ है, हाँ चलिए आप जो बता दें। नेसेसरीज है, आप हम आखिरी लम्हात में जा रहे हैं, अपने मुतालबात बता दें। अच्छा मैं अपने मुताबिक, हाँ। देखिए जो नेसेसरीज हैं, तो नेसेसरीज के ऊपर 4-6 घंटे के लिए जो खोली जाती है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उसका टाइम पीरियड कम नहीं, उसका बढ़ाना चाहिए और सारे कारोबारी औकात जो हैं उसको बढ़ाना चाहिए ताकि वहाँ पे हुजूम इकट्ठा ना हो। और मेरा ख्याल है कि शादियों को रात की बजाय दिन के टाइम कर देना चाहिए। देखिए दिन के टाइम जो कोविड टाइमिंग जो इन्होंने दी हुई है उसके अंदर तो फिजिबल नहीं है। सुबह वैसे 8 बजे हमारे पास शाम के मास 7 बजे ट्रांजिट, देखिए इस शहर में मास ट्रांजिट तो है नहीं, वैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो ये इसके बात ही सही रहेगा, रात को सही रहेगा, लेकिन शाम के टाइम पे आप ये कहना चाह रहे हैं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। ठीक, देखिए हम तो सबसे पहले इस वक्त यही बात करेंगे, जो दुनिया अब इस वक्त खुलती जा रही है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इस वक्त खुलना शुरू हो गई, डाइन फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर सोचा भी था लेकिन फैसला नहीं कर सकी, उसको सबसे पहले इसके ऊपर देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के कारोबार, उनकी रोजगार और उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनके चलने से मुताल्लिक इसका सारा सिलसिला है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर की आप बात करते हैं, ये हम इनके क्लाइंट भी है ना, कोई हमें तेल देता है, कोई ये बनाते हैं तो आप बेचते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए जरूरी है और फिर लोगों के खरबों रुपए इसमें इन्वेस्ट हुए हैं जो कि हुकूमत का उसमें कोई पैसा नहीं है, इसलिए आप आराम से बैठे हुए हैं कि लोगों के पैसे स्टेक पे, आपके पैसे स्टेक पे नहीं है। तो इस वक्त ये वक्त है कि लोगों को सहारा देने की जरूरत है। आप देखिए, मैं अभी ये इसकी टैक्स में रिलीफ की बात करते हैं, मेरे पास अभी भी एक वो पड़ा हुआ है कि एफबीआर ने इस वक्त में भी ऑडिट का नोटिस भिजवा दिया। वो कह रहे हैं यार ऐसा करो, सारी चीजें छोड़ो, जरा आ जाओ ये सब्जी मंडी पे उनका जो ऑफिस है, आ जाओ वहां पे, उसमें आके बैठ के बात कर लो। तो ये तो हमें पता है कि ये किसी भी तरह से जीने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी हम अपने कारोबार को इस वक्त बचा लेंगे वही हमारा सर्वाइवल है और उसी के लिए हम इसकी इतनी कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तीन हज़रात का बात यह नाज़रीन कि मैरिज लॉन से शुरू होकर रेस्टोरेंट से शुरू होकर कारखाना, ये तमाम के तमाम जुड़े हुए लोग हैं और ये तमाम की तमाम जो हैं एक दूसरे के एलाइड इंडस्ट्रीज हैं कि तमाम सीरीज पे जाएं अगर हम मैरिज लॉन, रेस्टोरेंट और कारखाने को, तो तकरीबन लाखों के जो है उनसे जुड़े हुए दूसरी सनतें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में इस चीज़ की हकीकत को आया ही कर सकते हैं कि मैरिज हॉल एसोसिएशन हो या रेस्टोरेंट्स हो या कारखाने हो, इनकी खुलना, इनका फाल होना कितना ज़रूरी है, वो यकीनी तौर पर हमसे ज़्यादा आप बेहतर समझते होंगे। बिलाल की इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।